देखिए, डीएसए का मतलब ही है आपका, पहले तो मैं यहाँ पर नया फाइल बना लेता हूँ आज। डीएसए का यहाँ मतलब ही होता है कि भाई डेटा स्ट्रक्चर, राइट, और उनके पीछे का एल्गोरिदम, STRUCTURES, एंड उनके पीछे का एल्गोरिदम, राइट। कहने का मतलब हम जब यहाँ लिस्ट बनाते थे तो लिस्ट के बाद हम यहाँ पर क्या करते थे भाई, अगर मुझे सॉर्ट करना होता था, अपेंड करना होता था, तो मैं सीधा बोल देता था लिस्ट डॉट अपेंड, राइट, और यहाँ पर मेरा वो डेटा अपेंड हो जाता था। क्यों भाई, है ना। हमने तो ये मेथड कॉल किया, लेकिन इस मेथड के पीछे भी तो कुछ लॉजिक लगा है ना, उसके पीछे भी तो कोई कोड स्ट्रक्चर काम कर रहा है, यानी कोई एल्गोरिदम काम कर रहा है, यस या नो। तो इन डेटा के स्ट्रक्चर को समझना और इनके पीछे सारे मेथड्स यानी इनके एल्गोरिदम को समझना ही डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम कहलाता है, राइट। अब आपको भी पता है इतने सारे डेटा टाइप्स हैं, राइट। आपको सारे डेटा टाइप्स को इन डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा कि वो स्क्रैच से कैसे बनाए गए हैं, एंड उनके हर एक मेथड के कोड्स को स्टडी करना पड़ेगा, तभी आप प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम पे फोकस कर सकते हैं। लेकिन ये अभी नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए जो कोड राइट होता है ना, वो उप्स लेवल का कोड राइट होता है। उसके लिए एटलीस्ट आपको क्लास कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, यस या नो। बताइए भाई, यस कोई सर। डाउट इसमें। जब तक आपका क्लाउड ये क्लास कॉन्सेप्ट का नॉलेज नहीं है, तब तक आप डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के लेवल का कोड नहीं राइट कर सकते। इसीलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि भाई एटलीस्ट आप कम से कम किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उप्स कंप्लीट कर लो, राइट, यस या नो। उप्स जब एक बार आप कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिस पे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स को पढ़ सकते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिस पे मैं कह रहा हूँ। इट मीन्स डीएसए फिक्स नहीं है। डीएसए कोई कहता है कि भाई मुझे पाइथन बेस्ड डीएसए आता है, मुझे जावा बेस्ड डीएसए आता है, उन सबका लॉजिक एक ही लगेगा, लेकिन सबके सिंटेक्स अलग होंगे कोड लिखने के, राइट। तो कंपनी जब आपसे डिमांड करती है ना डीएसए, तो उससे पहले वो आपसे कंफर्म पूछ लेते हैं कि आपका लैंग्वेज डोमेन स्पेसिफिक क्या है, आपका लैंग्वेज स्पेसिफिक आप क्या परफॉर्म करना चाहते हैं, उसके बाद ही वो आपको डीएसए का कोड देगी। लेकिन डीएसए भी वही कंपनी देती है जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है। मार्केट में दो तरीके की कंपनीज काम करती है, एक होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और एक होता है सर्विस बेस्ड कंपनी। क्या डिफरेंस है, कभी आप लोगों ने अंदाजा लगाया है, ये नाम तो सुना ही होगा। आईटी लाइन में बहुत बंदे बोलते हैं कि भाई मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हूँ, मैं सर्विस बेस्ड कंपनी में हूँ, यस या नो। यस सर, सर सुना तो है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है जो कोई टेंजिबल प्रोडक्ट बनाती है, और सर्विस बेस्ड कंपनी है जो सर्विस दे के पैसा अर्न करती है। बिल्कुल, तो एक्चुअली जो आपका कंपनी खुद प्रोडक्ट आपका क्रिएट करती है अपने लिए या फिर अपने कस्टमर्स के लिए, तो उसमें स्कोप ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको स्क्रैच से बिल्ड करना होता है, एक तो है ना। आप जो भी, जैसे गूगल मीट एक आपका प्रोडक्ट है, यस या नो। कंपनी ने पर्टिकुलरली वो प्रोडक्ट बनाया, लेकिन वो एज अ सर्विस भी मार्केट में वर्क कर रहा है, भाई कस्टमर उसको एज अ सर्विस यूज करते हैं। जो सर्विस बेस्ड कंपनी होती है वो ज्यादातर ऑलरेडी बिल्ट इन मॉडल्स होते हैं, बने बनाए आपके सेट ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं, आप उन्हीं को मार्केट में एज अ सर्विस के लिए यूज करते हैं। लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपको स्क्रैच लेवल से काम करना होता है। जैसे कि कोई कंपनी है, उनका खुद ही का प्रोडक्ट वही होता है, जैसे कि आपने एस्ट्रोटॉक का नाम सुना होगा, है ना। आजकल बहुत पॉपुलर है एस्ट्रोटॉक, राइट। तो वो जी सर्विस भी सर। दे रही है, लेकिन उस वो कंपनी का जो खुद का प्रोडक्ट है वो, तो खुद के उनके एडवांसमेंट चलते रहते हैं, उसी में रिसर्चेस चलते रहते हैं। तो कंपनी जो है पर्टिकुलरली बंदे प्लान करते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या सर्विस बेस्ड, इन्हीं दो स्कोप में से। तो जिनको उस सेक्टर में प्लान करना होता है ना, आईटी में लॉन्ग प्ले करना होता है, लॉन्ग रन के लिए प्ले करना होता है, वो बंदे प्रॉपर डीएसए को एकदम स्ट्रांग बनाते हैं। और फिर आपको पाइथन रिकमेंड नहीं करूंगा फिर मैं, फिर आपको एक्चुअल में एक कोई कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, कोर एक्चुअल में। पाइथन तो बहुत इजी लैंग्वेज है, आप पाइथन बेस्ड डीएसए अगर यूज भी कर लेंगे, बिकॉज पाइथन बेस्ड मार्केट में उतने सस्टेनेबल सॉफ्टवेयर नहीं बनते हैं। सॉफ्टवेयर, ये जो में सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे, राइट, ये सारे जो सॉफ्टवेयर हैं पाइथन बेस्ड नहीं बनते। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर मार्केट में बनाना है या इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए कोई कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए, जैसे कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए, सी प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए, डॉट नेट आना चाहिए, यस या नो, जावा स्क्रिप्ट आना चाहिए, उसके बेस पे फ्रेमवर्क आने चाहिए। इन सब के बेस पे अगर आप
डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स को पढ़ते हैं वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होता है कंपेरेटिवली टू पाइथन। कोई डाउट इस स्टेटमेंट में बताइए? नो सर। हाँ, लेकिन अब भाई अब लीग से हटके या फिर रेस में पीछे क्यों रहो? तो एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि डीएसए काम कैसे करता है। सो इसीलिए पाइथन जब आप कंप्लीट कर लो तो मैं रिकमेंड करूंगा, जितना अगर आपने 40 आवर्स में 40 आवर्स पाइथन में लगाए हैं तो 40 प्लस आवर्स ही जाएंगे डीएसए को समझने में। डीएसए काफ़ी एडवांस टॉपिक होता है, राइट? तो आप उस पर भी टाइम अपना स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर पाइथन के कंप्लीट होने के बाद ही, क्योंकि उसके बगैर जब तक आप उस लेवल के कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे आप डीएसए को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। कोई डाउट भाई? नो सर। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है कैंडिडेट्स। लास्ट क्लास में हमने फाइल हैंडलिंग कंप्लीट कर लिया था, यस या नो, है ना? और यस फाइल सर। हैंडलिंग में यस हमने सर। देखा था कि कैसे हम इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उस इमेजेस में एक चैलेंजेस थे हमारे लिए। क्या चैलेंजेस थे बताइए? अच्छा, आप लोगों ने एक कोड ट्राई किया था क्या? डाउनलोड हो रहे थे इमेजेस भाई किसी यस से? सर। कोई एरर आ रहा था कुछ? किसी को कोई नहीं डाउट सर। कंफ्यूजन क्रिएट हुआ? नहीं। नो? ओके, ठीक है। पर सर मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो वर्क कर रहा था काफी। हाँ, स्लो तो वर्क होगा, लूप चलाओगे, बाइट फाइल है, बाइनरी फाइल कन्वर्ट हो रहा है, राइट? तो एसएसडी अगर नहीं है तो इशू तो ये देगा। सर एसएसडी है कि फिर भी थोड़ा मतलब आपके आपके कंपेयर में थोड़ा कम स्लो कर रहा था काम। इंटरनेट कनेक्टिविटी था मेंटेन? क्योंकि आप डेटा भी तो डाउनलोड कर रहे हो ना, हाँ तो सर, दिक्कत कनेक्टेड है। हूँ। हाँ, तो फिर कनेक्टेड। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो देख लेंगे ऑफलाइन में, है ना, क्या इशू है। ओके, तो मैं उसी वेबसाइट को अगेन ओपन करता हूँ। वेबसाइट का क्या नाम है गाइस? लॉरम, बताइए, याद हो जाना चाहिए अब तो। सिस्टम, लोरम पिक्सम। ठीक है। तो यहाँ पर ना अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट को समझना। किसे? थ्रेडिंग को, थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को समझना हमें, ठीक है। क्या होते हैं हमारे थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट? मल्टीपल, अगर मुझे अपने कंप्यूटर से टास्क कराना हो, मल्टीटास्किंग कराना हो, तो मैं मल्टीपल थ्रेड्स को रन कर सकता हूँ, यानी पैरेलल वर्क करा सकता हूँ। किस तरीके से? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए गूगल क्रोम में, यहाँ पर ये गूगल मीट भी चल रहा है, और इसी गूगल क्रोम में ये जुपिटर नोटबुक चल रहा है, यस या नो गाइस? इसी सिस्टम में ये ओबीएस का रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, और इसी सिस्टम में ये नोटपैड भी चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर पैरेलली व्हाट्सअप भी चलाऊँ तो वो भी इसी गूगल क्रोम में चलेगा। यानी एक ही गूगल क्रोम, लेकिन ये मल्टीपल चीज़ों को हैंडल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है? अगर यहाँ पर मैं म्यूजिक को प्ले कर दूँ तो वो भी चलेगा अभी, यस या नो, बताओ भाई, है कि नहीं है? यस सर। क्यों ऐसा क्यों हो पा रहा है जबकि सिस्टम तो एक ही था? और हमने ये पहले कोड पढ़ा कि भाई अगर मैं कोई कोड लिखता हूँ फॉर आई इन रेंज, यहाँ पर मैंने लिखा 10, और इधर मैं बोल रहा हूँ कि प्रिंट करो हेलो को आई टाइम, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर एक मॉड्यूल इंपोर्ट कर लो, उसका नाम है टाइम, और यहाँ पर टाइम डॉट स्लिप, और 1 सेकंड का कोड। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है अमित से। अमित, मुझे ये बताओ, इस कोड को मैंने रन किया, ठीक है, और इसके बाद इसके नीचे मैंने प्रिंट में लिखा वर्ल्ड, तो क्या ये वर्ल्ड प्रिंट होगा क्या? ये वर्ल्ड प्रिंट नहीं हो रहा, देख रहे हैं ना? ये वर्ल्ड प्रिंट नहीं हो रहा गाइस, यस या नो? क्यों नहीं हुआ प्रिंट? जब तक ये कोड चल रहा था तब तक ये वर्ल्ड क्यों नहीं प्रिंट हुआ मेरा, बताइए? क्योंकि सर वो कोड अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। लेकिन भाई यहाँ पर मेरा गूगल क्रोम का ये वाला टैब चल रहा है, मेरा गूगल क्रोम ये तो नहीं कह रहा कि इस टैब को कंप्लीट करो उसके बाद ही मैं दूसरे टैब पे काम आपको अलाउ करूँगा। या मेरा जुपिटर नोटबुक भी ये बात नहीं कहता कि पहले इस वाले नोटबुक के कोड को रन करो तभी मैं दूसरे नोटबुक के कोड को रन करूँगा, क्या वो कहता है? नहीं। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है? एक सेल का कोड ये इंडिपेंडेंट कोड है और ये भी इंडिपेंडेंट कोड है, क्या दोनों में कोई रिलेशन है क्या भाई? दोनों अलग अलग कोड है, यस या नो? लेकिन यस सर। इसके चलाने यस के सर। बाद भी मेरा ये वाला कोड क्यों नहीं चल रहा है? मेरा कोड ये क्यों स्टक हो रखा है? क्योंकि सर उसमें रेंज दिया है सर 10 तक का, इसलिए शायद जब तक वो 10 नहीं कर लेगा, मतलब 10 टाइम हेलो नहीं कर मतलब डिस्प्ले कर लेगा, तब तक उसके बाद ही शायद वो वर्ड हाँ, प्ले बात करेगा। नहीं, आपकी बात ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट इज दिस कि भाई इसके बाद ही कोड ये वाला क्यों चला मेरा? मतलब जब ये कोड मेरा पैरेलली चल रहा था, बस इसे हेलो वर्ल्ड ही तो प्रिंट करना था यहाँ पर, जस्ट वर्ल्ड, ये भी साथ में कहीं कर लेता है इधर बीच में,
ये वेट क्यों किया, मतलब इसके कंप्लीट एग्जीक्यूशन का वेट क्यों किया इसने। मैं ये क्यों बताना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल भाई शादी पार्टी ऑर्गेनाइज हुई, राइट, वहां पर क्या ऐसा फिक्स होता है क्या कि भाई एक के खाने के बाद ही दूसरे खाएंगे, कि भाई एक को पहले भरपेट खिला देते हैं देन उसके बाद कोई दूसरा जो आया है मेहमान या गेस्ट वही खा पाएगा, क्या कुछ ऐसा है क्या, नो बताइए, ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना, बताओ भाई, नो सर क्यों नो ऐसा क्यों नहीं नो होता, अगर ऐसा होगा तो उसका नुकसान क्या होगा। आधे लोग तो भूखे पेट निकल जाएंगे। आधे क्या भाई, पूरे ही निकल जाएंगे, कितना वेट करेंगे, एक आदमी अगर आधा घंटा टाइम ले रहा है तो कोई बाहर वेट थोड़ा ना करेगा, वो तो वैसे ही चले जाएगा घूम फिर के, है कि नहीं है। तो सेम एज इट इज यहाँ पर जो मेरा कोड है वो इसके कंप्लीट कंप्लीट एग्जीक्यूशन का वेट कर रहा है, उसके बाद ही ये रन होगा। तो पाइथन में हम यही काम थ्रेडिंग के थ्रू करा सकते हैं कि भाई पैरेलली स्टार्ट कर लो, ये भी काम कर रहा है प्लस ये भी काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर दो गाने डाउनलोड पे लगाऊं तो क्या एक के कंप्लीट होने पे दूसरा डाउनलोड होगा, या दोनों पैरेलली स्टार्ट हो जाएंगे डाउनलोड, दोनों स्टार्ट हो जाएंगे। दोनों स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब मेरे गूगल क्रोम को भी पता है कि मुझे पैरेलली टास्क एग्जीक्यूट कराना है। तो इसी इसी टाइप के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को अचीव करने के लिए हम थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। और ये प्रॉब्लम क्यों हमने डिस्कस किया, जब हमने यहाँ पर ये इमेजेस देखा, अच्छा अभी तो ये फोल्डर खाली है, जब हमने ये इमेजेस देखा था तो इसमें क्या इशू आ रहा था भाई, पहले इमेज नंबर 1 डाउनलोड हो रहा था, फिर इमेज नंबर 2, फिर इमेज नंबर 3, मतलब चौथा इमेज कब डाउनलोड हो रहा था, जब जब स्टार्टिंग के तक 3 इमेज नहीं डाउनलोड हो रहे थे उसके बाद ही हो रहा था, राइट। तो ये तो इशू है ना भाई, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम चारों को एक ही बार में डाउनलोड पे स्टार्ट कर दें। अगर अमन ये बताओ, अगर एक इमेज को डाउनलोड होने में 5 सेकंड लगता है और एक के बाद दूसरा इमेज डाउनलोड स्टार्ट होगा तो चौथे इमेज तक में कितना टाइम मेरा कंज्यूम हो जाएगा, 20 सेकेंड। ऑलमोस्ट 20 सेकंड। लेकिन अगर मैं सबको पैरेलली स्टार्ट कर देता तो कितना टाइम लग जाता मेरा, मैक्स टू मैक्स 5 से 6 सेकेंड। 5 से 6 सेकंड, राइट। तो यहाँ पर क्या मतलब हमारी सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है, हमें कैसे वर्क कराना चाहिए, पैरेलली या 1 बाय 1, पैरेलली। पैरेलली होना चाहिए। इसी यस। कॉन्सेप्ट का सॉल्यूशन है हमारा थ्रेडिंग। कुछ डाउट भाई किसी को, कुछ पूछना है इसमें। देखिए ये सब डेटा एनालिटिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, जहाँ तक हमने फंक्शन पढ़ा ना वो मोर देन इनफ था डीए का स्टार्ट करने के लिए, पांडास लाइब्रेरी, राइट। अब यहाँ पर पाइथन के कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट हमारे चल रहे हैं जो आपको आगे आगे एक अच्छा डीए डेवलपर बनने में हेल्प करेंगे, एक अच्छा डेटा एनालिस्ट बनने में। जहाँ पर मान लेते हैं आपको वेबसाइट से डेटा स्क्रैप करना हो, उस वेबसाइट में श्रेय मान लेते हैं 10,000 इमेजेस हैं, क्या आपको लग रहा है एक इमेज डाउनलोड करने के बाद आप दूसरा करेंगे तो वो कोड कितने दिन तक चलता रहेगा, सोचिए, जी बहुत सर। टाइम ले लेगा ना। या फिर हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए था, पैरेलली लगा दो सभी को डाउनलोड पे। तो कभी कभार हमें कुछ कॉन्सेप्ट आने चाहिए, इसलिए हम ये टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी का नाम है थ्रेडिंग। क्या नाम है, इंपोर्ट थ्रेडिंग एस टी एच। कोई कंफ्यूजन इसमें, नो, नो सर। ठीक है। अब इशू क्या है ना कि भाई थ्रेडिंग जो है ना वो कभी भी कोड को रन नहीं करता, वो फंक्शन को रन करता है। कैसे, अच्छा ये सब परफॉर्म करने से पहले मैं जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज है वो सब इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट कर लिया रिक्वेस्ट एज आर, और इंपोर्ट, और तो इंपोर्ट की जरूरत नहीं है खैर, चलिए। तो गाइज मुझे ये बताइए कि हमने क्या कोड पढ़ा था यहाँ से डेटा मंगाने के लिए, क्या हमने स्टडी किया था, कुछ याद है। हम्म, हाँ। क्या कोड लिख रहे थे हम, कुछ याद आ रहा है, बताओ किसी को, कैंडिडेट्स, नहीं याद आ रहा। विद के साथ कराना था सर इसको। हाँ विद के साथ किया था हमने। यहाँ पर बोला फॉर आई इन रेंज, कितने इमेजेस चाहिए भाई मुझे, 50। 50 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा अभी। अमन एक काम करते हैं, 5। 21 लेते हैं, ठीक है, मतलब 1 से लेकर के 20, राइट। ये मेरा यूआरएल है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि आर डॉट गेट, गेट को यूआरएल पास कर देंगे और ये बदले में मुझे क्या रिटर्न करेगा, रिस्पॉन्स, यस या नो, है ना, RESPONSE, रिस्पॉन्स। गाइज यही था, डेटा हमें कैसे यस सर। मिलेगा, रिस्पॉन्स के अंदर कंटेंट में से, राइट। उसके बाद हमने क्या बोला था कि विद ओपन करो
और विद ओपन में अमन मुझे इस फोल्डर के अंदर इमेजेस चाहिए, तो यहाँ तक का पाथ चाहिए ना, तो यहाँ पे क्लिक करके ऊपर से वो पाथ मंगा लेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। लेकिन वो कोट्स में नहीं आ रहा है तो कोट्स में हम पास कर देंगे, राइट। यहाँ पर फिर आर लगा लेंगे एज अ रॉ स्ट्रिंग। अब रॉ से तो काम चलेगा नहीं क्योंकि मुझे एफ भी चाहिए, तो यहाँ पर मुझे इमेजेस चाहिए, तो इमेजेस के लिए मैंने यहाँ पर बैकवर्ड स्लैश ले लिया और मैंने बोल दिया imag इमेज अंडरस्कोर आई। कैंडिडेट कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब मुझे एफ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आर की कंपेरेटिवली, तो मैं एफ को पिक कर लेता हूँ और आर का बिहेवियर डबल बैकवर्ड स्लैश से फुलफिल कर लेता हूँ। यस या नो? किसी को कोई डाउट? और ये इमेज कैसा रखना है मुझे? जेपीजी रखना है या जेपीईजी रखना है, बात बराबर है, आप कॉल कर लीजिए दोनों में से। और इसे मुझे फाइल को किस मोड में ओपन करना है? राइट इन बाइनरी मोड। क्या यहाँ तक का कोड क्लियर है सभी को? ये तो हमने पढ़ा हुआ है पहले ही, है ना? कैंडिडेट यस या नो? यस सर। यस एफ के अंदर में हमें क्या राइट करना है? डेटा राइट करना है, राइट, है ना? अब श्रेय यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि 1 से लेकर के ये 20 इमेज डाउनलोड करने में कितना टाइम लगा। ठीक है, ये एक काम करते हैं, पहले इसे रन करते हैं। अभी पहले इसे तसल्ली से रन करते हैं so दैट कुछ एरर ना हो इसमें। ये हमने रन कर लिया और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इमेजेस आने चाहिए। ये इमेजेस आ रहे हैं ना? 20 इमेजेस आएंगे गाइस, ठीक है? एक एक करके आ रहे हैं ना भाई अमन? एक बार में तो नहीं आ रहे हैं? यस नहीं सर। सर। ठीक है, 20 इमेजेस आ चुके हैं मेरे पास और इसी कोड को अब मैं कॉपी कर रहा हूँ। और बिकॉज मेरे पास टाइम मॉड्यूल है, मैंने टाइम मॉड्यूल को ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है, तो कैंडिडेट्स में क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये कोड स्टार्ट करने से पहले मेरा जो सिस्टम का टाइम था उस टाइम को कॉपी कर लो। भाई इस कोड को चलाने से पहले उस वक्त सिस्टम का क्या समय था वो लिख लो, और जब ये कोड कंप्लीट हुआ उस टाइम सिस्टम का क्या टाइम था ये लिख लो। क्या ये बात बोल सकता हूँ भाई? यस सर। और टोटल टीटीटी टोटल टाइम टेकन, क्या ये बोल सकता हूँ? टोटल टाइम टेकन इज इक्वल्स टू एंड माइनस स्टार्ट। कैंडिडेट बताइए। यस सर। और यहाँ पर मैंने टोटल टाइम टेकन में क्या मैं यहाँ पर टीटीटी को प्रिंट कर सकता हूँ? चलिए अगेन इस कोड को रन करते हैं। यहाँ पर मैं डिलीट कर देता हूँ सारे इमेजेस को। ये मैंने रन किया और वेट करते हैं, राइट। मुझे पता लग जाएगा कितना सेकंड ले रहा है 20 इमेजेस को डाउनलोड करने में। उससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि बाकी इमेजेस को डाउनलोड करने में कितना लेगा टाइम। कितना टाइम लिया गाइस 20 इमेजेस को डाउनलोड करने में? 11 सेकंड। 11 सेकंड। 11 सेकंड क्लोज टू, यस या नो? अच्छा, अगर मैं, चलिए मैं थोड़ी देर के लिए ना मैं 50 सेकंड का एक टास्क रख लेता हूँ कि मुझे 50 डाउनलोड करना है, और वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। कितना लगेगा अगर 20 सेकंड 20 इमेजेस के लिए 11 है तो अंदाजा लगाइए। सर 22 या 23 सेकंड। अच्छा चलिए वेट करते हैं भाई। शिक्षा जी नहीं आ रही आज क्लास के लिए? सर कॉल पिक नहीं करी शिक्षा ने। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। 22 अमन कह रहा है 22 सेकंड क्लोज टू क्लोज लगेगा। वेट करते हैं इधर। और यहाँ पर देखिए इमेजेस आ रहे हैं हमारे, 50 इमेजेस हो चुके हैं पूरे। और कितना लग गया भाई? 30 सेकेंड, है ना? है कि नहीं है? ज्यादा लगाना टाइम, एक एक करके कर रहा है डाउनलोड। 30 सेकेंड का टाइम लिया। क्या इसी का मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग क्या अमन मैं ये बोल सकता हूँ कि 50 इमेजेस का अगर 30 सेकेंड है तो 100 इमेजेस मेरा 1 मिनट में होगा डाउनलोड? क्या ये बात बोल सकता हूँ? वो आगे यस पीछे सर। वेरी करेगा भाई, जरूरी नहीं है कि 1 मिनट में 100 इमेजेस हो सकता है 40 सेकंड में भी 100 इमेजेस आ जाए। वो सिस्टम का स्पीड, इंटरनेट का स्पीड, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, यस या नो? ठीक है, यस लेकिन सर। अगर मैं अप्रॉक्सीमेट बात करूं तो जो मेरा मैनुअल तरीका है, मैनुअल में अप्रॉक्सीमेट मेरा टाइम कितना ले रहा है? 60 सेकंड ले रहा है। कितने इमेजेस के लिए? आपका 100। 100 इमेजेस के 100। लिए। लेकिन अब यही काम हम थ्रेडिंग के थ्रू करेंगे। यही काम किसके थ्रू करेंगे? थ्रेडिंग के। अब थ्रेडिंग में ना हम डायरेक्टली कोड पास नहीं कर सकते। थ्रेडिंग कहता है कि अगर कुछ आपको टास्क कराना है तो उसके लिए मुझे फंक्शन बताओ और उस फंक्शन के अंदर कोड बताओ, मैं तभी उसे वर्क कर पाऊंगा, अदरवाइज उसे रन नहीं कर पाऊंगा।
तो गाइज मुझे एक ना ऐसा फंक्शन बनाना है जो ये बस इस पाथ पे जाकर के एक इमेज देता रहे। तो क्या मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ डेफ करके गिव इमेज के नाम से, ठीक है, जिसे क्या चाहिए, बस नेम चाहिए, और ये सारा कोड मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। क्या इस कोड में कोई डाउट है भाई, किसी को बताइए? और यहाँ पर जो नेम है वो कहाँ से मिल जाएगा, इसे नेम से। कैंडिडेट, क्या ये कोड अभी भी परफेक्ट है? बताओ गाइस, क्या इस कोड में कोई कंफ्यूजन लग रहा है आपको? कैंडिडेट सभी चुप हैं, इसका मतलब कंफ्यूजन है। बताइए क्या कंफ्यूजन लग रहा है, बताओ भाई, पूछोगे नहीं तो मैं कैसे बताऊंगा? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? निधि जी, श्रेय, आ रही अमित, है सर, अमन, आ रही है। सर भाई किसी का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है। सर समझ में आ रहा है पर बहुत क्लियर नहीं हो रहा। हाँ, बाकी कैंडिडेट, भाई मुझे पता है ये मेरा कोड है यहाँ तक, यस या नो? भाई इस वाले कोड को मैं 50 टाइम्स चला रहा था तो ये 50 इमेजेस लाके दे रहा था कि नहीं लाके दे रहा था? यस सर। ठीक है, अगर मैं इसे लूप में ना चलाऊं, जस्ट मैं इसे वन टाइम चलाऊं, तो ये कितना इमेज लाके देगा? एक, राइट? यस सर। और मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि इसी कोड को इस फंक्शन के अंदर रख लो, जब जब ये फंक्शन हिट करूंगा तब तब ये मुझे एक इमेज लाके देगा, और उस इमेज का नाम क्या होगा वो मैं इस फंक्शन के आर्गुमेंट में बता दूंगा। बस यही तो कोड है। अब क्लियर है कि यस अभी सर। नहीं है, बताइए? नो। यस सर। ठीक है, इस फंक्शन को मैंने Yes, रन sir. किया, यहाँ पर मैंने बोला गिव इमेज, और मैंने मान लेते हैं यहाँ पर बोल दिया श्रेय कि भाई मुझे इमेज चाहिए किस नाम से, श्रेय के नाम से। ये वाला आर्गुमेंट कहाँ चले जाएगा अपने आप इस कोड में? यहाँ पर, है कि नहीं है? क्योंकि यहीं पर तो यूज हो रहा है ना ये नेम पैरामीटर। और जैसे ही इस कोड को रन करेंगे तो देखिए थोड़ा सा टाइम लिया, लेकिन यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर में मेरे पास किस नाम से आ चुका है, इमेज अंडरस्कोर श्रेय। यही तो चाहिए था भाई मुझे, कि एक ऐसा फंक्शन यस बनाओ जो वो जब जब कॉल हो तब तब एक मुझे इमेज आ जाए। क्यों भाई, श्रेय क्लियर है कि नहीं है अब भी? यस सर। भाई अब रन किया तो अब मेरे पास दूसरा इमेज आ जाएगा, यस या नो? परफेक्ट गाइस, भाई आगे बढ़े या डाउट है? यस Yes, sir. आगे. चलिए ओके, मेरा ये काम मुझे इसीलिए करना पड़ा क्योंकि देखिए हमने ये काम उस वाले में भी किया था जब हमने पेटीएम वाला बनाया था, जिसमें जस्ट टेक्स्ट दो और वो बदले में हमें ऑडियो बता रहा था, है कि नहीं है? अपने सारे कोड को एक फंक्शन में पास कर दिया था। और कभी कभार आपको फंक्शन ऐसे भी देखने को मिलेंगे, जरूरी नहीं है फंक्शन में आप फैक्टोरियल, सम, मिनिमम, मैक्सिमम यही बनाए। हर तरीके के फंक्शन आपको देखने को मिलेंगे, राइट? बस आपको ये समझना है कि ये फंक्शन है तो मतलब इसके अंदर का ये कोड रन होगा, और ये कोड क्या करता है, ये एक इमेज ला करके देता है मुझे, कहाँ पर, यहाँ पर। और इसका नाम कैसे डिसाइड होता है? इसका नाम वो फंक्शन के अंदर रखा हुआ नाम बताता है कि इसका नाम क्या होगा। कैंडिडेट आगे बढ़ूं, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, यस सर। यहाँ पर मैंने इंपोर्ट कर लिया थ्रेडिंग को, जो कि मैंने पहले भी कर रखा था, कोई बात नहीं। इसको मैंने एज अ टी एच इम्पोर्ट कर लिया, कोई डाउट किसी को? चलिए, टी एच के अंदर गाइस एक मेरा यहाँ पर कोड है, उसका नाम है थ्रेड। थ्रेड का मतलब है कि मैं छोटे छोटे प्रोसेस बना रहा हूँ, मिनी प्रोसेस, या अगर टू बी प्रिसाइज अगर बोला जाए इन्हें सब मिनी प्रोसेस। इन्हीं सब मिनी प्रोसेस को थ्रेड्स बोला जाता है। जैसे यहाँ मैंने कंट्रोल शिफ्ट एस्केप मैंने प्रेस किया ना, ठीक है, और यहाँ पर मैं परफॉर्मेंस पे आ गया, तो परफॉर्मेंस में यहाँ पर कहीं आपको थ्रेड लिख रहा हुआ दिख रहा है? प्रोसेस के भी छोटे छोटे पार्ट्स क्या होते हैं? थ्रेड्स। और थ्रेड्स के भी छोटे छोटे पार्ट्स क्या होते हैं? हैंडल्स। गाइस यहाँ पर ये थ्रेड्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये वाला? यस सर। सर। ठीक है, Yes, sir. ये मेरा सिस्टम कह रहा है कि अभी मेरे पास पैरेलली 212 प्रोसेस चल रहे हैं, यानी 212 अलग तरीके के काम चल रहे हैं, और उन 212 काम को इन छोटे छोटे सब वर्क में डिवाइड कर दिया गया, छोटे छोटे प्रोसेस में, सब मिनी प्रोसेस, वो इतने तरीके के चल रहे हैं, और इन सारे थ्रेड्स को भी इतने हैंडल्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो सिस्टम हर एक को थोड़ा थोड़ा टाइम देता है अपना वर्क करने के लिए, और उतने देर में अगर वो काम हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर अगले कोड पे मूव हो जाता है, मतलब अगले प्रोसेस पे मूव हो जाता है, अगले थ्रेड पे मूव हो जाता है। कहने का मतलब भाई, आप बाराती में 10 लोग आए थे, अब सभी को एक साथ खाना खिलाना है, तो आपने हर एक को सबको 5-5 मिनट दिया पहले। जैसे स्टार्टिंग में सबको एक एक पूड़ी दे दी जाती है ना भंडारे में, सबको एक एक दे दिया आपने, राइट? मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम दे दिया सारे प्रोसेस को। अगर उतने देर में किसी का पेट भर गया, यानी उतने देर में किसी का टास्क पूरा हो गया, तो वो उठ के जा सकता है, यस या नो?
और अगर किसी का नहीं हुआ तो वो वेट करेगा नेक्स्ट राउंड के लिए कैंडिडेट कि कंप्यूटर फिर Yes, आए sir. और फिर मुझे दोबारा से टाइम दे। तो थ्रेड्स यही होते हैं, ये कंप्यूटर इनको सबको थोड़ा थोड़ा टाइम देता है कि भाई इतना टाइम मैंने आपको अलॉट कर दिया इस प्रोसेस के लिए, अगर आपने उतने टाइम में वो काम कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो फिर अगले राउंड का वेट करो, फिर से टाइम मिलेगा आपको। गाइस क्या ये स्टेटमेंट क्लियर है या नहीं है? क्लियर बताइए। Clear है sir. ठीक है, तो सर इस थ्रेड के अंदर में मुझे ये बताना होता है टारगेट यानी कौन सा फंक्शन हिट कराना है। तो इस बार अमन कौन सा फंक्शन हिट कराना है? फंक्शन का क्या नाम है? गिव गिव इमेज इमेज। और जब आप ये फंक्शन यहाँ लिखते हैं ना तो एक्चुअली आप यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, आप इसे ऐसे ही रहने देते हैं। इसके पास एक आर्ग्यूमेंट है जिसका नाम ही आर्ग्यूमेंट्स है, ठीक है। इस आर्ग्यूमेंट के अंदर आप ये बताते हैं कि ये फंक्शन लेता क्या है, मतलब इस फंक्शन को इनपुट पैरामीटर में क्या चाहिए। इस फंक्शन को इनपुट पैरामीटर में क्या चाहिए था गाइस? एक नेम चाहिए था, यस या नो? सर। कैंडिडेट बताइए। Yes, sir. यस सर। यहाँ पर मैंने लिख दिया अमन, कोई डाउट? इसको मैंने नो नाम रख दिया T1। T1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अमन यहाँ पर? थ्रेड 1, क्योंकि अगर आप चेक करोगे सिस्टम बहुत सारे थ्रेड हैंडल करता है। तो ऐसे ही मैंने अपना पहला थ्रेड दे दिया, उसको क्या नाम रख दिया? थ्रेड का मतलब सब मिनी प्रोसेस, यानी बहुत छोटे छोटे वर्क। कोई डाउट तो नहीं ना भाई इसमें? ठीक है, नो इसको मैंने सर। इस प्रोसेस को मैंने क्या नाम दे दिया? थ्रेड 1 T1. T1 नाम दे दिया। और जैसे ही इस कोड को मैं रन करूंगा तो ये T1 बन चुका है गाइस मेरा। अब इस T1 को स्टार्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी। तो जैसे ही ये थ्रेड बन जाता है ना तो T1 के अंदर अपने आप एक स्टार्ट नाम का फंक्शन आ जाता है। ये पहले नहीं आता, लेकिन देखिए मैंने ST लिख करके टैब बटन प्रेस किया तो ये स्टार्ट नाम का फंक्शन आ गया। श्रेय, अगर मैं जैसे ही इस स्टार्ट नाम के फंक्शन को यानी मेथड को चलाऊंगा तो क्या होगा? बताओ मेरे को। ये वाला स्टार्ट मेथड इसको बोलेगा स्टार्ट कर दो, और ये एक्चुअली था किसका पार्ट? इसका पार्ट। ये बोलेगा T1. इसको स्टार्ट कर दो, और ये एक्चुअली कर क्या रहा है? ये कह रहा है कि मुझे इस वाले टारगेट को हिट करना है। और ये टारगेट क्या है? ये फंक्शन, यस या नो? और ये फंक्शन को मुझे क्या नाम देना है? अमन। तो ये अमन नाम से जा करके इमेज आपको जा करके ला करके दे देगा। यहाँ कह रहा है टेक वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 4 गिवंस। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर जब भी आप पास करेंगे आर्ग्यूमेंट तो वो लिस्ट में पास होगा। कैसे पास होगा? लिस्ट में, ठीक है। इसलिए वो देखिए इसे 4 आर्ग्यूमेंट समझ रहा है, मतलब AMAN को 4 आर्ग्यूमेंट समझ रहा है। इसे मुझे एक बनाने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा? इसे लिस्ट, टपल नहीं List बनाना में है डाल. इसे। टपल बनाने में एक इशू है, क्या इशू है भाई? कोई बता सकता है मुझे? Change नहीं. टपल बनाने में यहाँ मुझे कॉमा लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि एक एलिमेंट का टपल कैसे बनता है? ऐसे ही तो बनता है। यस या नो? भूल गए क्या? नहीं याद है. ठीक है, तो इसीलिए भाई इस इशू से बचने के लिए हमने क्या बोला कि हम लिस्ट बनाएंगे। परफेक्ट। अगेन रन किया, अगेन रन किया, तो ये देखिए T1 स्टार्ट हो गया, और ये इतना फास्ट स्टार्ट हुआ कि हमें पता भी नहीं लगा। और यहाँ देखिए इमेज अंडरस्कोर अमन नाम से, यही वाला तो प्रोसेस था ना भाई। ये देखिए ये स्टार्ट भी हो गया और ये कंप्लीट भी हो चुका है कब का। गाइस किसी को कोई डाउट? नो सर। थोड़ा ऊपर से गया क्या ये टॉपिक? दोबारा थोड़ा बताइए। बहुत सर। थोड़ा बहुत कैसे बताइए, क्या समझ में नहीं आया इसमें? सर वो थ्रेड वाला समझ नहीं आया था। थ्रेड का मतलब सब मिनी प्रोसेस। सब मिनी प्रोसेस का मतलब भाई आपको मैंने बोला कि एक बिल्डिंग में पेंट करना है तो कहीं से तो स्टार्ट करोगे ना, एक रूम पकड़ोगे, एक वॉल पकड़ोगे, कुछ तो स्टार्ट करोगे। यस या नो? बताओ भाई। यस सर। तो वो यस छोटे सर। छोटे पार्ट्स यानी छोटे छोटे प्रोसेस हुए, उन्हीं को क्या बोला गया है? थ्रेड्स बोला गया है। प्रोसेसेस के छोटे छोटे आपके जो पर्टिकुलरली पोर्शंस हैं, छोटे छोटे पीसीज, उनको क्या बोला गया? थ्रेड्स। और थ्रेड्स को भी छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड किया गया जिन्हें हैंडल्स बोला जाता है। हैंडल्स बहुत ज्यादा छोटे हो जाते हैं, हम थ्रेड्स पे ही डील कर लेते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर पाइथन के इस मॉड्यूल के थ्रू मैं कह रहा हूँ इसका एक थ्रेड बना लो। थ्रेड मतलब ये जब मैं बोलूँ स्टार्ट होने को तो ये काम स्टार्ट हो जाना, यानी ये वाला कोड रन कर देना। और ये कोड क्या कहता है कि इस फंक्शन को चलाना, और ये फंक्शन कोई आर्ग्यूमेंट अगर लेता है तो यहाँ बता देंगे। इजी तो है इसमें। बाकी कैंडिडेट्स बताइए इसमें कहाँ पे मामला फंस रहा है? बताओ भाई, ईमानदारी से बताओ, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं समझ में आता है तो बताओ, मैं दोबारा बता रहा हूँ। नहीं सर समझ आ गया। हाँ जी, बाकी कैंडिडेट्स बताइए, क्योंकि इसका Yes, बहुत sir. आगे यूज़ होगा। हाँ, इसका आगे बहुत यूज़ होगा, राइट? ठीक है।
तो मैं आगे बढ़ूं क्या इसी में, मतलब इसी का एडवांस टॉपिक दिखाऊं, इसको एक्चुअल यूज यस कैसे सर। करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ दिया इससे, अभी तो बस ये बोला ना कि ये एक इमेज डाउनलोड करके ला देगा, यस या नो। यस सर। अब सोचिए भाई अमन की ऐसे अगर मुझे 4 थ्रेड बनाने हैं तो आपको नहीं लग रहा है इसे कॉपी करके 4 बार पेस्ट करना पड़ेगा, T1 T2 यस T3 T4, फिर हर एक को बोलना पड़ेगा T1 डॉट स्टार्ट, T2 डॉट स्टार्ट, T3 डॉट स्टार्ट, T4 डॉट स्टार्ट, क्यों भाई अमित, क्या ये इशू नहीं यस है? सर। और सोचिए अगर मुझे 400 प्रोसेस बनाने तो क्या मैं कॉपी पेस्ट ही करता रहूं क्या, तो ये तो दिक्कत है। तो इसके लिए हम लूप Yes. कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे कि एक ऐसा लिस्ट बनाओ जिसके अंदर सारे थ्रेड्स हो, ठीक है, ब्लैंक को अभी मतलब हम अपेंड करा देंगे हर एक आइटरेशन में। श्रेय मुझे कितने इमेज डाउनलोड करने हैं, जितने इमेज डाउनलोड करने हैं मतलब उतने ही थ्रेड चलाने हैं, क्या ये बात बोल सकता हूँ? हाँ सर। यस सर। तो यहाँ पर Yes. मैंने बोल दिया फॉर आई इन रेंज 11, 1 से लेकर के 11, मतलब मुझे कितने इमेज डाउनलोड करने हैं, 10, ठीक है। क्या हर एक आइटरेशन में मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरा पर्टिकुलरली एक काम करते हैं, इसे टी नाम से स्टोर कर लेना, th.thread, और हर एक आइटरेशन में अमन कौन सा फंक्शन हिट करो, गिव। इमेज नाम का, और क्या ये कोई आर्गुमेंट लेता है, बिल्कुल, और इस आर्गुमेंट में इस बार इसका नेम क्या रखो, क्या मैं बोल सकता हूँ इस बार नेम आई रख लेना, क्योंकि आई तो यस ऐसे सर। आएगा ना जैसे I1 I2 I3 I4, यस या नो, क्या ये बात बोल यस सकता हूँ? अच्छा, अब यस जैसे ये बात मैं बोलूंगा तो यहाँ मुझे टी डॉट स्टार्ट बोलना पड़ेगा, तो एक एक करके ये लूप बनेगा और एक एक करके ये स्टार्ट होगा, लेकिन हम तो चाह रहे थे कि ये एक बार में स्टार्ट हो, तो क्या यहाँ मुझे टी डॉट स्टार्ट लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, बताइए, सोचिए थोड़ा सा। अगर मैं यहाँ सर। बोलता हूँ टी डॉट स्टार्ट तो पहली बार लूप चला तो पहला थ्रेड बना और ये पहले थ्रेड को उसने स्टार्ट कर दिया, फिर दूसरी बार लूप चला, दूसरा थ्रेड बना और दूसरे थ्रेड को स्टार्ट कर दिया, लेकिन अमन यही तो नहीं चाहिए हमें, एक एक करके थ्रेड थोड़ी ना स्टार्ट कराना है, यस थ्रेड कैसे स्टार्ट कराना है, एक सारे एक, को सर। पैरेलल डाउनलोड। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि इन सारे थ्रेड को ऑल थ्रेड्स के अंदर क्या कर देना, अपेंड करा दो। अपेंड कर देना, क्या ये बात बोल सकता हूँ, यस या नो, बताओ भाई। Yes, sir. यस सर। अब इस ऑल थ्रेड के अंदर क्या आ चुका है भाई अमित, ये कोड रन हो चुका है, तो क्या आ चुका है इसके अंदर, देखिए इमेज। ये सारे थ्रेड्स आ गए कि नहीं आ गए, जी सर। क्या अब मैं बोल सकता हूँ फॉर जे इन ऑल थ्रेड्स, अब उसमें एक एक थ्रेड बनाना और एक थ्रेड स्टार्ट करने से अच्छा है, क्या यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ जे डॉट स्टार्ट, यानी हर एक को स्टार्ट कर लो, इस वाले लूप को चलने में कितना टाइम लगेगा, क्या ये बात बोल सकता हूँ गाइस, बताइए। यस सर। Yes. तो इससे कितने देर में स्टार्ट हो जाएगा थ्रेड, कोई भी तुरंत, भाई ये लूप चलने में कितना टाइम लगेगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लेगा, राइट, पहले लूप में जे डॉट स्टार्ट, अगला जे डॉट स्टार्ट, अगला जे डॉट स्टार्ट, तो इसमें जितने भी थ्रेड्स हैं वो तुरंत स्टार्ट हो जाएंगे कि नहीं स्टार्ट हो जाएंगे, भाई जब आप डाउनलोड पे भी क्लिक करोगे तो डाउनलोड के आइकन पे तो क्लिक करना पड़ेगा ना, उतना टाइम तो देना पड़ेगा ना, यस या नो। जैसे ही देखिए यहाँ पर गाइज मैं बोलूंगा जे डॉट स्टार्ट, क्या यहाँ पर कोई इमेज है अभी, अभी नो, No, sir. और जैसे ही मैंने बोला जे डॉट स्टार्ट वो कोड मेरा कंप्लीट हो गया और देखिए यहाँ पर सारे इमेजेस हैं, क्या आपको लग रहा है इतना टाइम लगना चाहिए था भाई, क्या हाँ इतना सर। फास्ट पहले आ रहा था, नहीं सर, पहले नहीं। नहीं नहीं आ रहा था ना भाई, पहले एक एक करके आ रहा था ना, जब तक हम वहां से यहाँ पहुंचते तब तक तो नहीं आ जा रहा था इतने देर में, इससे नो, जी सर। Yes. इसे मैंने डिलीट किया, दोबारा से देखिए यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं बोलता हूँ इन दोनों को ना अलग सेल में मत बनाओ, इनको एक सेल में बना लो, क्या ये बात बोल सकता हूँ भाई, एक ही बार में काम कर लेगा, है कि नहीं है? यस जी सर। सर। Yes. क्या मैं बोल सकता हूँ कि मुझे 11 इमेजेस नहीं, मुझे 51 यानी 50 इमेजेस चाहिए, अमन कितना टाइम लग रहा था, Yes. 30 सेकेंड, 30 seconds. यस सर। ठीक है, मैं जैसे ही यहाँ से वहां पहुंचूंगा, देखिए वहां भी कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, इस कोड को मैंने रन किया, देखना, और एक चीज और ध्यान से देखना, इस कोड को रन करने के बाद मैंने लास्ट में लिख दिया प्रिंट डन, अगर ये वैसे चलता जैसे पहले वाले कोड थे तो ये डन कब प्रिंट होता भाई अमित, सर बहुत Sir, सारे जब डाउन सारे डाउनलोड होते उसके बाद ही, लेकिन ये कोड मैंने जैसे ही रन किया तो देखिए डन कितनी देर में प्रिंट हो गया,
तुरंत। सब पॉइंट्स और यहाँ पर मैं आया हूँ तो ये क्या है सारे मेरे डाउनलोड हो 50 गया। की 50 इमेजेस हैं कि नहीं है? आप ही सोचिए कितना टाइम लगा होगा सर 0.2 लगा भाई। 0.2 तो बहुत कम हो गया, कुछ तो लगा होगा 1-2 सेकंड। ना सर, 1 सेकंड भी कहाँ लगा होगा, लगा 0.5। होगा, लगा होगा भाई। इतना मैंने यहाँ डन भी तो समझाया थोड़ा सा। चलिए मान लेता हूँ 1.5-2 सेकंड लगा, लेकिन 30 के कंपैरेटिवली 1.5-2, बताइए क्या यस ज्यादा सर, यूजफुल था? ये वाला सर। और यही वाला तो यूज होता है भाई। आप आइटरेटिव अप्रोच करोगे तो उसमें टाइम लगेगा, और थ्रेडिंग अप्रोच लेके चलोगे तो फास्ट काम होगा। यस या नो? चलिए, सर क्या यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि भाई एक काम करो कि ये जो प्रिंट डन आप लिख रहे हो, क्योंकि ये बात तो प्रूव हो गई कि ये डन तुरंत चल जा रहा है, मतलब ये वाला कोड चलने में बहुत कम टाइम ले रहा है। यस या नो? पहले के मुकाबले ये बात तो प्रूव हो चुकी है ना? सर ठीक है, यहाँ से मैं इन इमेजेस को डिलीट कर रहा हूँ, और अब मैं कह रहा हूँ कि भाई ये जो कोड हमने सीखा था, कौन सा वाला, स्टार्ट टाइम, क्या अमित मैं ये बोल सकता हूँ कि इस पूरे कोड को चलाने से पहले का टाइम ले लो? बताओ भाई। यस सर। और सर सेम यही एंड बाकी कोड भी कॉपी कर लूँ इधर से? यस कोई डाउट तो नहीं? तो मुझे पता लग जाएगा ना इस स्टार्ट टाइम और एंड टाइम में कितना डिफरेंस है। जैसे ही यस रन सर किया तो देखिए, अमन आप यही कह रहे थे, यस सर 0.2 और यहाँ पर ये सारे इमेजेस हैं मेरे। यस ठीक है, चलिए इसको मैं फिर डिलीट करता हूँ, और यहाँ पर अब मैं बोलता हूँ गाइज मुझे ना 51 नहीं, मुझे 500 इमेजेस चाहिए, राइट? अच्छा, अगर मैं उस अप्रोच से चलता तो कितना टाइम लगता? 300 सेकंड। 300 सेकंड का मतलब कितना? 5 मिनट। भाई अगर मैं पहले वाले अप्रोच से चलता तो 5 मिनट वेट करता ना मैं। यस सर। इस कोड को रन कर रहा हूँ, ठीक है, रन किया मैंने। 3.5 सेकंड में हो जाएगा सर ये। कोई नहीं, रन तो किया मैंने, रन करने के बाद देखते हैं ये कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, कितना टाइम लिया गाइज इसने? 8.5 सेकंड। 8.5 सेकंड। और यहाँ पर मेरे कितने इमेजेस हैं? ये 500 इमेजेस हैं, ये सारे हैं कि नहीं है? बताइए, आप ही बताइए, क्या इतना फास्ट डाउनलोड किया था हमने पहले? नो सर। नहीं। थ्रेडिंग का पावर समझ में आ गया? यस सर। तो एक्चुअल में ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, और ये आप, ये छोटा सा मिनी कोड ही है, लेकिन आप इसे मिनी प्रोजेक्ट शो कर सकते हैं, क्योंकि कल को जब आप वेब स्क्रैपिंग करेंगे ना, तो एक मेरे पास क्लाइंट का प्रोजेक्ट आया था, उत्तराखंड का था क्लाइंट। उनको किसी दूसरे के वेबसाइट से डेटा स्क्रैप करना था, बहुत सारा डेटा था, लाखों का डेटा था, इमेजेस भी लाखों में थे। तो एक दिन लगा जस्ट ऑलमोस्ट कोड डिजाइन करने में, लेकिन वो लाखों का इमेजेस आपका जस्ट विद इन हाफ एन आवर वो सारा डेटा और इमेजेस सब आ गया सामने में, उस सारे वेबसाइट से। यस या नो? तो इस तरीके यस से ही सर। वहां पर थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट यूज करके अगर मैं मैनुअल अप्रोच अप्लाई करता उधर भी, तो मुझे 1.5-2 दिन ज़्यादा वेट करना रहता, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमेजेस है। और दूसरा नुकसान क्या होता कि मुझे सिस्टम रन करके छोड़ना होता। भाई ये भी तो नुकसान है ना, वो 500 या 1000 इमेजेस के लिए सिस्टम भी तो रन करता हुआ छोड़ना पड़ेगा, तो कैसे बात यस होगी? इसीलिए हम थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। इस 128वें इमेज को क्या हो गया भाई? इतना फास्ट डाउनलोड हुआ है कि लग रहा है उसका डेटा ही डाउनलोड नहीं हो पाया। आप लोग को क्या लग रहा है, कुछ ऐसे ही हुआ होगा, हाँ सर, इसी से हो है ना? सकता है। भाई इतना फास्ट वो कोड चला कि वो डेटा नहीं फैच कर पाया होगा ना उतने देर में, उसका बाइट्स डेटा। यस या नो? और कोई रीजन नहीं लग रहा है यहाँ पर तो। अब एक चीज ध्यान रखना कि इस कोड को एक लेवल और अप करते हैं, और अब मैं ये देख रहा हूँ कि इस पूरे को मैंने डिलीट किया, ठीक है? सर एक क्वेश्चन था सर। बताइए। सर जैसे आपने कल बताया था ना, जैसे साइज होती है 1080 मतलब हाँ पिक्सेल्स की हाँ जो साइज होती है, हाँ। सर ये जितने भी इमेज आए हैं कि सबकी साइज सेम है कि बिल्कुल अलग है सबकी मतलब? साइज सेम है, सबकी साइज सेम है, सबका ओके साइज यहाँ पर फिक्स है, राइट? ओके इसीलिए ओके हमारा कोड और टाइम ले रहा है। ये 8 सेकेंड भी लेने का कारण है, क्यों? क्योंकि हाई क्वालिटी इमेजेस हैं। अब देखिए मैं 1000 इमेजेस डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है भाई? अमित अगर मैं आइट्रेटिव यानी नॉर्मल अप्रोच में जाता 1000 इमेजेस के लिए मुझे कितना देर वेट करना होता, बताइए?
10 मिनट 10 मिनट का भाई नहीं सर 30 मिनट में तो 20 इमेज डाउनलोड हो, 30 सेकंड में तो 10 मिनट बहुत ज़्यादा बोल दिया। 20 सेकंड इंटू में मेरे को कितने इमेजेस करने हैं डाउनलोड, तो मेरा 600 मिनट, हाँ 10 मिनट सही तो बताया भाई आपने, ठीक है। 60 सेकंड और आपका ये तो कितना हुआ भाई, 60 सेकंड आपका 1 मिनट सर 10 यस इंटू सर 10 डिवाइडेड मिनट बाय, हाँ 10 मिनट, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। फिर भी अगर हम यहाँ पर ये थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, देखिए 1000 इमेजेस, तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ मेरा कोड कितना टाइम ले रहा है, राइट। मैं इसे रन करूँगा 6:50 पे, ये रन कर दिया मैंने, ठीक है। मतलब ये इधर जो 24:50 हो रहा था ना, उतने पे रन किया मैंने, 6:24:50 पे रन किया मैंने, ठीक है। तो ये हम टाइम देख रहे हैं और यहाँ देखिए कितना तेजी से इमेज डाउनलोड हो रहा है, देख रहे हैं 700, 778, 778 के बाद सीधा 865। भाई आपको पता लग ही रहा होगा कि थ्रेडिंग कर रहा है काम। ये 999 और 1 सर, इसमें फिर मेमोरी का कंजम्पशन ज़्यादा होता होगा सीपीयू का। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। ये देखिए ये थोड़ी देर के लिए आपने क्या देखा इधर, 100% यूज है सर। 100% यूजेस था। क्यों था यूजेस 100%? भाई आप सर मल्टी थ्रेडिंग वाईफाई यूज का भी करोगे, हाँ ठीक है, ये बिल्कुल आपने सही बात बोली अमित, इससे बिल्कुल सीपीयू का कंजप्शन बढ़ता है, लेकिन ये हमारा पर्पस यहाँ सीपीयू कंजप्शन को बचाना नहीं था, हमारा पर्पस था यहाँ पर यस सर। मल्टीपल अप्रोच को समझना। लेकिन हाँ अगर मैं हैवी टास्क कर रहा हूँ और थ्रेडिंग भी यूज कर रहा हूँ, तो ऑफकोर्स मेरा सीपीयू पे लोड पड़ेगा और बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाएगा, हो सकता है बाकी सॉफ्टवेयर हैंग भी हो जाए, क्योंकि सारा पाइथन ही कंज्यूम कर लेगा मेरे सीपीयू को, बाकी को टाइम ही नहीं देगा, क्योंकि मैं पाइथन को बोल रहा हूँ सारा टाइम इधर दो, लेकिन ये भाई। यस सर। तो यहाँ पर देखा आपने थोड़ी देर के लिए सीपीयू 100% पे टच था, है कि नहीं है, ठीक है। यस यस सर चलिए और कितना टाइम लिया, सर 23 सेकंड। 23 से अच्छा तो अब 23 बताइए मुझे, एक तरफ 600 सेकंड और एक तरफ 23 सेकंड, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कितने गुना फास्ट निकल रहा है, ऑलमोस्ट मल्टी थ्रेडिंग 26 टाइम्स, लेकिन ये 50 टाइम्स फास्टर है अगर हम बात करें नॉर्मल अप्रोच से, राइट। ये 50 जी टाइम्स सर। भी फास्टर निकलता है आपका, जो आपका मल्टी थ्रेडिंग होता है, इसे मल्टी थ्रेडिंग बोला जाता है। एक्चुअल में टॉपिक क्या है, टॉपिक का नाम मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी मल्टी थ्रेडिंग हाँ। और ये इंटरव्यूअर पूछ सकता है आपसे, ठीक है। दूसरा इसी का एडवांस टॉपिक होता है जो होता है मल्टी प्रोसेसिंग, लेकिन हम थ्रेडिंग पे ही काम करते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब होता है सीपीयू भी ना 4 पार्ट में डिवाइड होता है गाइस, आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं दिखा देता हूँ। सीपीयू काउंट आपका 4 पार्ट में डिवाइड होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये इधर 4 आ रहे हैं, ये 4 नहीं, ठीक है, 1 2 3 4, ये मत 4 गिन लेना, यहाँ लिखा रहता है इधर, यहाँ क्या लिखा हुआ है गाइस, लॉजिकल प्रोसेसर क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा है ना ये, यस सर हाँ। तो ये 4 पार्ट में कैसे रहता है, मैं इसका इमेज दिखा रहा था, ये रहा, बिल्कुल ऐसा इमेज होता है, ये 4 पार्ट में आपने देखा होगा। जो कोर इसीलिए बोलते हैं डुअल कोर। हाँ ड्यूअल कोर, क्वाड कोर इसीलिए बोला जाता है, राइट। तो सिंगल कोर का मतलब है एक बार में आपका, मतलब इसका एक ही, एक तरीके से ये समझिए एक गैस स्टोव है और आप उसी पे सारा कुकिंग कर रहे हैं, राइट। डुअल कोर का यस मतलब सर। है कि एक रखा हुआ है रिजर्व और दूसरे पे काम चल रहा है, जब आप दूसरा यूज करना चाहें तो दूसरा भी यूज कर सकते हैं। क्वाड कोर का मतलब है कि आप चारों, आपके पास गैस स्टोव्स हैं और आप चारों को यूज कर सकते हैं, और मल्टी प्रोसेसिंग यही काम करता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है देखिए, अपने आप वो टॉपिक भी आ गया उठ के, मल्टीपल कोर्स अलाउ फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग, मतलब आप सीपीयू के चारों हिस्सों को यूज करना चाहते हैं, तो ये थ्रेड से थोड़ा सा एडवांस होता है। थ्रेड क्या करता है, थ्रेड ये करता है कि अगर पाइथन अभी इस वाले सीपीयू पे चल रहा है, मतलब इस पूरे सीपीयू के इस वाले प्रोसेसर पे चल रहा है, तो इस वाले प्रोसेसर को 100% यूज करेगा पाइथन, कोई डाउट। लेकिन अगर मैं मल्टी प्रोसेसिंग कर रहा हूँ, तो मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब है चारों प्रोसेसर को बराबर यूज करेगा, या हो सकता है तो फुल थ्रोटल पे यूज करे, फुल पोटेंशियल पे। कोई डाउट तो नहीं किसी को, नो सर यानी नहीं ये सर। पक्का, No, sir. नो।
तो बस इस वाले कोड में और इस वाले कोड में कुछ डिफरेंस नहीं है, बस एक चीज का डिफरेंस है, वो है इंपोर्ट करने का। आपने यहाँ पर बोला मल्टी प्रोसेसिंग और एज आपने यहाँ पर एमपी बोल दिया, और सारा कोड वही है गाइस, एमपी डॉट थ्रेड, एमपी डॉट प्रोसेस होगा इसमें, ठीक है। वहां पर थ्रेड था, यहाँ पर क्या होगा, प्रोसेस। और सेम वही काम, टारगेट क्या पास करेंगे भाई, बताओ। टारगेट इज इक्वल्स टू गिव इमेज। एक काम करते हैं ना, मैं ये सारा कोड कॉपी कर लूं कैंडिडेट्स, यस सर। यहाँ पेस्ट कर दूं। इंस्टेड ऑफ थ्रेड क्या लिख दूं इधर भाई, बताओ, एमपी डॉट प्रोसेसिंग प्रोसेस। एमपी। यस। और यहाँ पर इसका नाम ऑल थ्रेड ना करके ऑल प्रोसेस लिख देता हूँ, और यहाँ पर भी ऑल प्रोसेस डॉट अपेंड की। कोई कंफ्यूजन किसी को, ऑल प्रोसेस, बाकी कोड वही है गाइस। सर वो ट्रिपल एस हो गया, क्या हो गया, कोड में से ट्रिपल एस हो गया। एक मिनट, कहाँ हो गया, क्या हो गया बताओ। सर फोर लूप के साथ। अच्छा इधर, ठीक और है, जे परफेक्ट। अच्छा इस कोड को हमने रन किया, राइट। तो देखिए यहाँ पर ये लूप है हमारा, वेट करते हैं कितना टाइम लग रहा है। अच्छा यहाँ पर इमेजेस आ रहे हैं क्या, इमेजेस कहाँ है मेरे, हाँ। एक चीज और मुझे बताना है, ये जुपिटर नोटबुक में काम नहीं करेगा, ये मैं बताना भूल गया। मल्टी प्रोसेस जुपिटर नोटबुक अलाउ नहीं करता, इसके लिए मुझे दूसरा आईडी यूज करना पड़ेगा। दूसरा आईडी कहने का मतलब पाइचाम यूज कर लिया या वीएस कोड यूज कर लिया। कोई डाउट किसी को भाई, नो नो सर। सर। ठीक है। ये चल तो रहा है, ये काम तो कर रहा है, लेकिन ये वर्क नहीं करेगा। जो आउटपुट देना चाहिए ना, ये वो आउटपुट नहीं देगा, ठीक है। ये टाइम उतना ही लेगा जितना एक्चुअल प्रोसेस को लेना चाहिए। और यहाँ पर देखिए सीपीयू का प्रोसेस देखिए गाइस, कितना चल रहा है। इससे तो पता लग रहा है ना कि वो काम कर रहा है कोड आपका, 100%। बस वो रिजल्ट नहीं दे 3 रहा है। गीगाबाइट पूरा कंप्लीट यूजर है। क्या कह रहे हो, गीगा हर्ट्ज हाँ कंप्लीट यहाँ पर यूजर है। देखिए, और यहाँ पर आप प्रोसेस पे आएंगे, हो सकता है मेरा सिस्टम भी हैंग हो जाए, हो सकता है आप वहाँ पर मेरा ऑडियो भी ना जाए। यहाँ पर देखिए 94% मेमोरी कंजप्शन, और सबसे ज्यादा मेमोरी कंज्यूम कौन कर रहा है, जुपिटर नोटबुक, यहाँ दिख रहा है ना, ये रहा, राइट। यस। और हो सकता है मेरा वॉइस भी लैग कर रहा हो वहाँ जाने से पहले। तो कितना टाइम लिया, प्रोसेस ने ज्यादा ही टाइम ले लिया, इसलिए हम थ्रेड यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रोसेस यूज करने का मतलब है आप बाकी सिस्टम को टेम्पर कर रहे हो, बाकी सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहे हो। भाई क्वाड कोर है, क्वाड कोर में अलग अलग आपके अलग अलग वर्क कर रहे होंगे, यस या नो। आपने सबको बोला एक टास्क में लगा दो, तो बाकी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्क है वो थोड़ा सा हैम्पर होगा कि नहीं होगा, बताओ। जैसे कि ये मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है यहाँ पर, ये भी तो प्रोसेस का कंज्यूम कर रहा है ना। यहाँ पर ये गूगल मीट चल रहा है, ये सब भी तो प्रोसेस कंज्यूम कर रहे हैं, यस या नो। जी इसीलिए सर। हम थ्रेडिंग यूज करते हैं। थ्रेडिंग कहता है कि जितना आपको प्रोसेसर मिला है उसी को फुल थ्रॉटल पे यूज करो। किसी को कुछ पूछना है गाइस तो बताइए। ये दो इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, थ्रेडिंग वर्सेस प्रोसेसिंग। और इस कोड में कोई एरर नहीं है, बस ये वाला कोड जुपिटर में रन नहीं करना है, इसके लिए कोई दूसरा आईडी चाहिए। क्योंकि ना ये जो जुपिटर नोटबुक है ये वेब बेस्ड आईडी है, ये वेबसाइट पे चल रहा है। ये किस पे चल रहा है, वेबसाइट पे। तो ये डायरेक्ट डायरेक्ट आपके कोर प्रोसेसर को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, कंट्रोल नहीं ले पा रहा है। उसके लिए मैं कोई दूसरा आईडी यूज करूंगा, पाईचाम यूज कर लिया या कोई और यूज कर लिया, राइट, ठीक है। क्या ये मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, एक बार ट्राई करोगे। यस जस्ट सर। कुछ नहीं यस करना सर। है, इस कोड को कॉपी पेस्ट Yes. कर देना है किसी आईडी Yes, में, sir. पाईचाम में या फिर आपका वीएस कोड में। अगर नहीं होगा तो ये ऑफलाइन में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने डाउनलोड नहीं करवाया ना आप लोगों को, इसीलिए। राइट, ये टॉपिक क्लियर है। इस टॉपिक का क्या नाम है, सर थ्रेड मल्टी Ready. थ्रेडिंग और मल्टी थ्रेडिंग। मल्टीपल प्रोसेसिंग, है ना, मल्टी प्रोसेसिंग। कैंडिडेट कोई डाउट तो नहीं। नो सर। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ थ्रेडिंग वर्सेस, और एक इमेज बढ़िया सा मिलेगा आपको, अपने आप क्लियर हो जाएगा जो इमेज मैं ढूंढ रहा हूँ। कौन सा इमेज है, लास्ट टाइम तो मिल गया था जल्दी, अभी नहीं मिल रहा। हाँ ये वाला नहीं, एक इससे भी अच्छा इमेज था, खैर ये भी यूज कर सकते हैं इमेज। एक इससे भी बढ़िया इमेज हमने लास्ट टाइम लिया था।
कंप्यूटर। चलिए वो इमेज अभी मिल नहीं रहा है मुझे, मिलेगा तो मैं अटैच कर दूंगा, राइट। उसमें थोड़ा सा ज़्यादा क्लेरिफिकेशन था उस इमेज में, दूसरे नोटबुक में से मैं चेक कर लूँगा। फिर भी कोई नहीं, ये हमें समझ में आ जा रहा है। बताइए क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए जरा डायग्राम को। यस अच्छा, थ्रेड हमारे क्या हो रहे हैं, एक मेमोरी पे रिलाई कर रहे हैं। एक मेमोरी मतलब एक प्रोसेस, है ना। और प्रोसेसिंग हमारे किस पे रिलाई कर रहे हैं, मल्टीपल मेमोरीज पे। मल्टीपल मेमोरीज मतलब ये सारे आपके सारे प्रोसेसेस, कैसे है नो। बस यही डिफरेंस है। क्या ये एक्सप्लेन कर पाओगे इंटरव्यूअर को? तो ज़्यादा रिलायबल क्या होता है, थ्रेड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मल्टीपल वर्क मल्टीपल टाइम करना है अब सर मल्टीपल प्रोसेसिंग। तो मल्टीपल प्रोसेसिंग यानी मल्टी प्रोसेसिंग, क्योंकि मल्टी प्रोसेसिंग में आप मल्टी थ्रेडिंग रन कर सकते हैं, है ना भाई। इस मेमोरी में सब प्रोसेसेस अपने रन कर सकते हैं ना, राइट। तो वो उसी चीज को शो कर रहा है। कैंडिडेट टॉपिक क्लियर है या कुछ पूछना है बताइए इसमें। इसके साथ हमारा ये वाला टॉपिक भी कवर होता है। हमारे इमेजेस तो नहीं है, कोई नहीं, हम थ्रेडिंग से डाउनलोड कर लेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो कि ऑफलाइन स्टार्ट करेंगे। सैटरडे या संडे को जो भी क्लास होगी मैं फ्राइडे को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। 3 से 5। सर संडे पॉसिबल हो तो रख लेना। हाँ पॉसिबल हो तो ट्राई करेंगे, अदरवाइज देखेंगे मेरा क्या बैठता है मेरे एंड पे, ठीक है। मैं उसके अकॉर्डिंग बता दूंगा। क्लियर है भाई? किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। तो कुछ तो समझ में आया होगा भाई, थोड़ा बहुत खुद से कोड ट्राई करोगे तो और क्लैरिटी मिलेगा। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए फाइल को करते हैं डन। भाई माजिद नहीं ज्वाइन हुआ है। सर मैंने बोल तो दिया था, कह रहा था ज्वाइन कर रहा हूं पर हुआ नहीं। आप बोल दो कि भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं, क्योंकि ये सब बहुत कम चांस है कि वीडियो से कवर हो पाए और मतलब समझ में आए। समझ में आए अच्छी बात है, लेकिन चांसेस कम रहते हैं, ठीक है। चलिए भाई रिकॉर्डिंग क्लोज करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से ऑफलाइन, राइट।